तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको ऐसे ही टॉपिक बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के साथ समझाए जाएंगे और पढ़ाए जाएंगे। और एक वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन इज ए टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग वर्चुअल वर्जन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स, स्टोरेज, ईटीसी। अब थोड़ा ध्यान से समझना। इसका मतलब है कि रियल फिजिकल रिसोर्सेज जैसे सर्वर और स्टोरेज को डायरेक्टली यूज करने के बजाय उसका वर्चुअल यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्जन बना दिया जाता है इसमें। यानी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की हेल्प से तोड़कर अलग अलग पार्ट्स में यूज करते हैं। अब बिल्कुल सिंपल समझना, एक रियल सर्वर होता है, उसके रिसोर्सेज सीपीयू, रैम, स्टोरेज को डिवाइड करके मल्टीपल वर्चुअल मशीन यानी वीएम बना देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर वीएम का मतलब है वर्चुअल मशीन। अब ये होता क्या है, एक वर्चुअल कंप्यूटर जो रियल मशीन के अंदर रन करता है और अपना ओएस चलाता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1 सर्वर 3 वीएम, VM1 वेब सर्वर, VM2 डेटाबेस, VM3 टेस्टिंग। एक ही हार्डवेयर लेकिन मल्टीपल सिस्टम। तो आइयो फ्रेंड्स, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इस सिंगल फिजिकल मशीन इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल वर्चुअल मशीन यानी कि वीएम। अब इसका मतलब है कि एक ही फिजिकल मशीन को तोड़कर मल्टीपल वीएम में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी वर्चुअल मशीन में डिवाइड कर दिया जाता है। एक सिस्टम यानी मल्टीपल सिस्टम बन जाते हैं और एक कंप्यूटर यानी 4 वर्चुअल कंप्यूटर्स। अब हमारा सेकंड पॉइंट है, ईच वीएम वर्क्स एज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम विद इट्स ओन ओएस। अब देखो, हर वीएम एक अलग कंप्यूटर की तरह काम करता है और उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बस यही कह रहा है ये वाला पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक वीएम क्रैश हो जाए तो दूसरा वीएम सेफ रहेगा। अब बात करते हैं वर्किंग प्रोसेस की, जिसमें से स्टेप 1 है, ए हाइपरविजर इज इंस्टॉल ऑन फिजिकल मशीन। अब इसका मतलब है कि सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जिसे हाइपरविजर कहते हैं और ये वर्चुअलाइजेशन को कंट्रोल करता है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, ये डिसाइड करता है कि कौन सा वीएम कितनी मेमोरी यूज करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैनेजर एम्प्लॉयज को काम देता है, बस वैसे ही ये मैनेज करता है। अब आता है हमारा स्टेप 2, इट डिवाइड हार्डवेयर रिसोर्सेज, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज। अब इसका मतलब है हाइपरविजर हार्डवेयर रिसोर्सेज को डिवाइड करता है, जैसे सीपीयू, रैम, स्टोरेज। हर वीएम यानी वर्चुअल मशीन को थोड़ा थोड़ा रिसोर्सेज मिलता है। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो 8 GB रैम, तो 3 वर्चुअल मशीन यानी वीएम में डिवाइड। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 3, मल्टीपल वीएम रन इंडिपेंडेंटली ऑन द सेम हार्डवेयर। अब इसका मतलब है कि एक ही हार्डवेयर पर मल्टीपल वीएम एक साथ रन करते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब सिस्टम सेम बट डिफरेंट काम। अब बात करते हैं दोस्तों एडवांटेजेस की, जिसमें से हमारा फर्स्ट एडवांटेज है इफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन यानी मैक्सिमम यूज ऑफ हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर का फुल यूज होता है इसमें, मतलब आइडल सिस्टम बेस्ड नहीं होता। एंड अब हमारा सेकंड एडवांटेजेस है कॉस्ट सेविंग यानी रिड्यूसेस नीड फॉर एडिशनल मशीन्स। अब इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा मशीन्स की ज़रूरत कम होती है। मान लो 5 कंप्यूटर की जगह एक ही सर्वर काम कर सकता है, तो इस वजह से कॉस्ट भी कम पड़ती है। अब आता है हमारा थर्ड एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीपल ओएस रन साइमल्टेनियसली। अब इसका मतलब है कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ रन कर सकते हैं, मतलब विंडोज, लिनक्स एक साथ काम कर सकते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है इजी मैनेजमेंट यानी सिस्टम कैन बी मैनेज्ड इजीली। अब इसका मतलब है कि सिस्टम मैनेज करना इजी होता है, मतलब सब कंट्रोल एक जगह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस ओवरहीट मैनी रिड्यूस स्पीड। इसका मतलब है सिस्टम स्लो हो सकता है क्योंकि ज़्यादा वीएम यानी वर्चुअल मशीन, तो स्पीड भी कम हो जाती है। तो अब बात करते हैं अपनी सेकंड डिसएडवांटेजेस की, कॉम्प्लेक्स सेटअप यानी कि इंटीरियर कॉन्फ़िगरेशन इज डिफ़िकल्ट। अब इसका मतलब है कि सेटअप करना टफ होता है, इसमें थोड़ी टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती है। तो बस इतना ही पॉइंट है इसका। एंड थर्ड पॉइंट है सिक्योरिटी इश्यूज यानी फेलियर इन वन वीएम में इफेक्ट अदर्स। शॉर्ट में बोले तो इसमें सिक्योरिटी रिस्क होता है, इसलिए बड़े ध्यान से काम करना पड़ता है।
अब यहाँ मैंने एक शॉर्ट नोट लिखा है जो पूरे टॉपिक की समरी है एक तरीके से, और मैंने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, मतलब एक तरीके से आपको हिंदी में समझाया है लेकिन लिखा हमने इंग्लिश में है। तो इसको भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ, और अगर आप जब नोटबुक में नोट करें तो इसे भी नोट कर सकते हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को भूलें ना। अब देखो, वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक फिजिकल मशीन पर मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम यानी वीएम या वर्चुअल मशीन रन करते हैं। हार्डवेयर का फुल यूज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है वरना परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो बस यही है बेसिक्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा टॉपिक। और दोस्तों, अगर आप बीसीए, बीटेक या किसी भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं और अगर आप कंप्यूटर में क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ना चाहते हैं और साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।